Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My YouTube family, like my video and subscribe my channel and press the bell icon ताकि मेरी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। ठीक है, तो आज जिस क्ले के साथ मैं आपको टेक्सचर पेस्ट 3D पेंटिंग सिखाना चाह रही हूँ वो है मेरी ये एयर ड्राई क्ले। ठीक है, मॉडलिंग क्ले है तो एयर ड्राई है और इसका इन्होंने लिखा हुआ है कि ऐड सम वाटर कूल्ड मेक क्ले मोर सॉफ्ट। ठीक है, जब मैंने इसको ओपन किया था तो ये मैंने काफ़ी टाइम पहले ला के रखी हुई थी, तो ये टू मच हार्ड। मैंने इसको नाइफ़ के साथ से यहाँ से कट किया और देन मैंने इसको सॉफ्ट किस तरह किया। इसका ये प्रोसेस बहुत कम लोगों को पता होता है या बहुत कम लोग इस चीज़ को शेयर करते हैं। मैंने इसके छोटे छोटे स्मॉल पीसेस करके वाटर में डाल के रख दिए। जब उनका एक थिक सा पेस्ट बन गया देन उसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लोर या आपकी कोई क्ले पहले से मौजूद है जो कि आपके यूज़ में नहीं है और वो सॉफ्ट है, तो आप वो क्ले भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर ऐड करके मैंने इसको हवा में रख दिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट क्ले नहीं चाहिए थी। जैसा कि आप अभी भी देख रहे हो कि मैं इसकी नीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो मुझे जिस क्वांटिटी में ये क्ले चाहिए मैं इसको उसके मुताबिक कर रही हूँ अपने हैंड्स, यानी कि अपने हैंड्स के पाम्स की हेल्प से। ठीक है, तो ये है मेरा केक बेस जिसके ऊपर मैं अपनी एक वॉल डेकोरेशन प्रिपेयर करूँगी। और इसकी बेस में जो मैंने कलर किया है वो वाइट एक्रेलिक पेंट यूज़ किया है विद फिंगर, और उसके साथ ही मैं अपने एक्रेलिक पेंट का यूज़ करूँगी। ठीक है, और इसके साथ ही मैं ये मोल्ड्स हैं मेरे पास, इनका यूज़ करूँगी। सनफ्लावर के मोल्ड्स हैं ये मेरे पास, तो मेरी पेंटिंग भी मैं सनफ्लावर से ही रिलेटिव बनाऊँगी, तो इसलिए मैं ये सनफ्लावर का मेरे पास सेंटर का मोल्ड है तो मैं ये यूज़ करूँगी। ठीक है, इसके साथ मैं अपना सनफ्लावर का सेंटर प्रिपेयर करूँगी और ये पेटल के लिए यूज़ होगा वेनर। ठीक है, तो इस क्ले को मैं सॉफ्ट पहले करूँगी अपने कटिंग बोर्ड के ऊपर रख कर। ये ये देख लें इसका टेक्सचर कि कितनी सॉफ्ट हो गई है। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज सनफ्लावर सेंटर। अगेन मैं इसके सेंटर में रखूँगी और बिल्कुल हम इसके सेंटर से ये लेंगे। ये सनफ्लावर का सेंटर पार्ट है। अभी हम इसके ऊपर नहीं लगाएंगे और इसके साथ ही मैं वाइट जर्मन ग्लू का भी यूज़ करूँगी। ठीक है, जो आम ग्लू है जो कि हम अपनी डो को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपनी ग्लू को
ब्रश के साथ अप्लाई कर दिया है। देन अब हम ये अपनी क्ले को पेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर, और अब मैं इसकी पेटल बनाना बताऊंगी। छोटा सा बोल लिया, देन उसके साथ हमने एक छोटी सी ड्रॉप शेप बनाई और प्रेस किया। ठीक, प्रेस करने के बाद ये विदाउट कटर टेक्निक के साथ मैं बता रही हूँ। अब हम इस वेनर के ऊपर इसको प्रेस करेंगे, ये देखें, और अब हम इसको इसके ऊपर लगाते जाएंगे ब्रश की हेल्प से। थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे हम पेटल को लगाएंगे, क्योंकि हमने इसके ऊपर एक और पेटल की लेयर देनी है। ये छोटा सा बॉल बनाया, देन ड्रॉप शेप बनाई और प्रेस किया। I am not use any tools, any cutter, only hand technique with veneer. आप चाहें तो आप इन पेटल को वायर के अंदर इंसेंट करके तो आप उस तरीके के साथ भी ये लगा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। लेकिन हाँ, मैंने अभी वो वाला तरीका अप्लाई नहीं किया। मेरी कोशिश होती है कि मैं इस अंदाज़ से या इस तरीके से आप सबको काम सिखाऊं कि किसी को भी वो काम करने में या वो काम बनाने में प्रॉब्लम ना आए और हर कोई इजीली वो काम कर सके। ग्लू को अप्लाई करने के बाद मैंने यहाँ पर इस पेटल को लगाया है।
इटालियन स्टिक या इटालियन स्टिक यूज़ कर लें। ब्रश की बैक से इसको थिन कर लें। अगर आपने पेटल्स को थोड़ा सा मोटा यानी कि थिक रखना है तो थिक रख लें, योर चॉइस। अब ये जो दूसरी पेटल्स मैं लगा रही हूँ ये थोड़ी मैं खड़ी खड़ी करके लगा रही हूँ, ठीक है। पहली पेटल्स जो थी वो बिल्कुल साथ थी, यानी कि इनकी यहाँ पे आप बैक पे इस तरह ग्लू को अप्लाई कर लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ताकि इसको आपको लगाने में आसानी हो जाएगी पेटल्स को। मैंने बहुत सी पेटल प्रिपेयर कर ली हैं और मज़ीद पेटल जो मुझे लगानी होंगी तो वो मैं फिर बना लूँगी। अभी बस मैं इन पेटल्स को वेनर पे अप्लाई करके ये लगाती जाऊँगी। ये है हमारा सनफ्लावर और इसकी अब सेकंड लेयर हम बनाएंगे। सेकंड लेयर जब लगाएंगे तो बैक पे हम इनके थोड़ी थोड़ी ग्लू का भी यूज़ करेंगे। ऐसे उठा उठा के हम नेक्स्ट पेटल को हम लगाएंगे। ये एक हमारा सनफ्लावर कंप्लीट हुआ। इसके ऊपर अगर हमें मज़ीद पेटल्स लगानी है तो हम मज़ीद पेटल भी लगा के इसको बड़ा कर सकते हैं। छोटी सी बॉल ली, ड्रॉप शेप बनाया, ये देखिए इतनी आपने ड्रॉप बॉल लेनी है। इसकी ये आपने ड्रॉप शेप ली और देन प्रेस किया। इटालियन स्टिक की हेल्प से, शाशलिक स्टिक की हेल्प से, ब्रश की बैक साइड से आप इसको थिन कर सकते हैं, ठीक है। फिंगर की हेल्प से भी आप इसको थिन कर सकते हो। देन ये वाइनर के साथ इसके ऊपर एक नेचुरल हमने दिया इम्प्रेशन। और अब हम ये
ऊपर वाली जो हम लगा रहे हैं पेटल सनफ्लावर की, वो इस तरह करके हम लगा रहे हैं। तो अब ये वाली पेटल जब हम लगाएंगे तो इसकी बैक पे हम ग्लू को थोड़ा सा अप्लाई करेंगे ताकि हमारी पेटल इधर जाके खड़ी रहे। ठीक, तो ये है हमारा सनफ्लावर। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगेगी और आपको समझ भी आएगी। सेकंड पार्ट इंशाल्लाह इसका पेंटिंग हम इसके ऊपर तभी करेंगे जब हमारी ये क्ले बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, देन इसके ऊपर पेंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है, ये इसी तरह मैं इसके लीव्स भी बताऊंगी आपको। ये अब जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा है कि मज़ीद पेटल्स लगनी चाहिए इसमें, तो वहाँ वहाँ पे मैं पेटल्स को बना के लगा रही हूँ। पेटल का तरीका मैंने आपको 2-3 दफ़ा बता दिया है सनफ्लावर की पेटल्स का, कि मैं किस तरीके से मैंने बनाई हैं। हैंडमेड पेटल्स हैं और सेकंड लेयर की पेटल्स को मैंने किस तरह अरेंज करके लगाया है, वो सारा मेथड मैंने आपको क्लियर बताया है। ठीक है, ऐसे इसकी कलरिंग का काम इसके ड्राई होने के बाद होगा। इसके ऊपर जब आपने इसको अच्छे से, आपकी ये क्ले ड्राई हो जाएगी, तो फिर आपने इसके ऊपर कलरिंग वाला प्रोसेस स्टार्ट करना है। अदरवाइज़ नहीं, गीली क्ले के ऊपर आपने नहीं करना काम कलरिंग का। बैक पे ग्लू एंड देन ये है हमारा 3D सनफ्लावर। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। इसके साथ ही मैं यहाँ पर एक छोटा सा सनफ्लावर मज़ीद बनाऊँगी और देन इसके लीफ मैं आपको बता दूँ कि मैं लीफ किस तरह के बनाऊँगी। तो ये विनर है मेरा लीफ का, तो ये मैं यूज़ करूँगी। और क्योंकि मैं अपना लीफ थोड़ा बड़ा बनाऊँगी,
यहाँ से मैं अब ये थोड़ी सी शेप देती हूँ लीफ को, ठीक है। ये मैंने शेप दे दी अपने लीफ को। ये ठीक, बहुत आहिस्ता मैं इसको उठाऊंगी और ये अपने वेनर के सेंटर में रख के देन प्रेसिंग। ये देखें, और फिर हम यहाँ पर ऐसे इसके लीफ इस तरह 3D में ही लगाएंगे। हाँ जी, ऐसे उठे हुए ना, यानी कि 3D शेप में ही ये लीफ लगेंगे। ओके, नीचे से मैंने इसको प्रेस कर दिया है। यहाँ पर हम अपनी ग्लू को अप्लाई करेंगे और ग्लू बहुत ज़्यादा डो इस टाइम ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है कि वो पकड़ा ही नहीं दे रही। ये इसका हमने लीफ बनाया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। मज़ीद अगर आप इस तरह की पेंटिंग चाहते हैं कि मैं आप सबके साथ शेयर करूँ तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपके साथ नए नए आइडियाज़, नई नई पेंटिंग शेयर कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।